गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। पॉलिनोमियल क्या होता है ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई थी। डिग्री क्या होती है एक पॉलिनोमियल की, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि नीचे जो ये पॉलिनोमियल्स दी हैं ये इनमें से कौन सी वन वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है, ये बताना है और उसके लिए रीज़न भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है। ठीक है, अब वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में भी है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यस ये है। जो नहीं होगा उसके लिए आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है आपकी y² प्लस √2। याद रखिएगा वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। कांस्टेंट नंबर है अगर रूट में तो चल जाएगा। तो ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। यस, ये पॉलिनोमियल है और ये भी वन वेरिएबल में है। तो हम क्या लिखेंगे, यस। यस लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, चाहे तो लिख भी सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए 3√t प्लस t√2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को देखिए, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं पहले हम ये फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे t है, t की पावर मतलब रूट में है तो t की पावर 1/2 में हो जाएगी। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है। तो मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है और ना ही वन वेरिएबल में है कहेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल में कैसे होगा। तो लिखेंगे नो। क्यों नो? नो लिखेंगे, फिर लिखेंगे बिकॉज द एक्सपोनेंट जो है ऑफ t की इज नॉट अ होल नंबर। जो एक्सपोनेंट है, जो एक्सपोनेंट होगी t की वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, थर्ड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर, y प्लस 2/y है। ठीक, तो y है वो तो ठीक है, लेकिन 2/y को हम क्या लिखेंगे, 2 × y की पावर -1। तो देखिए मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट होता है वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, मतलब निगेटिव में भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपकी एक पॉलिनोमियल भी नहीं है, ना ही वन वेरिएबल में तो होगी ही नहीं, क्योंकि जब पॉलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल में इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर बोल सकते हैं कि है वन वेरिएबल में, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। लिखेंगे नो। सेम रीज़न लिखेंगे बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्या रुक जाइए मैं लिख देती हूँ, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर आपके लिए होमवर्क है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट लिखने हैं हमें x² के। मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ बताऊंगी, सेकंड थर्ड आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2 + x² + x है। ठीक है, अब देखिए कोएफिशिएंट हमें x² का फाइंड करना है। तो देखिए x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिया यानी 1 होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया, 1। तो हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स या कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1 है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड नंबर, लास्ट नंबर। लास्ट में है √2 × x - 1।
अब देखिए क्या आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कहाँ से होगा? तो हम क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें डिग्री लिखनी है नीचे दिए गए पोलिनोमियल्स की। तो मैंने आपको बताया था कि एक पोलिनोमियल में जिस टर्म के वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट थर्ड बताऊंगी, सेकंड एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? यहाँ पे इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, तो 3 हाईएस्ट है, तो लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। द हाईएस्ट पावर जो है ऑफ द वेरिएबल की क्या है? 3। सो द डिग्री जो है, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। तो जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो भी क्या होगी? 3। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 3 है, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। फर्स्ट नंबर हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर, 5t माइनस रूट 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी वेरिएबल t है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 1 है, सो जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो भी क्या है? 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आपको क्लासीफाई करना है नीचे दिए गए पोलिनोमियल्स को एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स में, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डिग्री क्या होगी? 1, किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री है 3 तो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है x² प्लस x। देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ द डिग्री जो है आपकी ऑफ द पोलिनोमियल की क्या है? 2 है। डिग्री जब पोलिनोमियल की 2 है तो उसे हम क्या, कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सेकेंड नंबर, x माइनस एक्स का क्यूब, ठीक। अब देखिए इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो डिग्री क्या है पोलिनोमियल की? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? यहाँ पे 3 है, तो इसे हम कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
फोर्थ नंबर 1 प्लस एक्स। देखिए इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या है, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है इज 1 है। तो जब डिग्री क्या होगी 1 होगी तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। तो हम यहाँ लिखेंगे ये कौन सा 1 प्लस एक्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया आपको। जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, मैंने आपको 3 बता दी हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है।